अभी बांग्लादेश ने बोला है हम इंडिया में जाकर मैचेस नहीं खेलना चाहते, हमारे मैचेस श्रीलंका में करवाओ। अब आईसीसी बांग्लादेश के जितने भी मैचेस है वो श्रीलंका में शिफ्ट करेगा, क्योंकि आईसीसी बांग्लादेश को इस T20 वर्ल्ड कप से बैर तो नहीं कर सकता, क्योंकि बांग्लादेश की टीम एक अच्छी टीम है, इतनी बड़ी टीम भी नहीं है और इतनी छोटी टीम भी नहीं है, एक अच्छी टीम है, एवरेज टीम है। तो बांग्लादेश को आईसीसी इस टूर्नामेंट से बाहर तो नहीं कर सकता। अब ज़ाहिर सी बात है बांग्लादेश को ये श्रीलंका में शिफ्ट करेंगे। अब इंडिया को बीसीसीआई वालों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इस सूरत में, क्योंकि बांग्लादेश की टीम जो है वो ग्रुप सी में है। सी ग्रुप में कौन कौन सी टीमें हैं? इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, बांग्लादेश है, नेपाल है और इटली की टीमें हैं। तो इस ग्रुप में से सुपर 8 में कौन कौन सी टीमें जा सकती हैं? एक इंग्लैंड तो पक्का जाएगा। दूसरी टीम कौन सी जा सकती है? वेस्ट इंडीज जा सकती है या फिर बांग्लादेश। मुझे ज्यादातर जो चांसेस लगते हैं वो बांग्लादेश की टीम, मुझे लग रहा है सुपर 8 में जाएगी। तो अगर बांग्लादेश की टीम सुपर 8 में चली जाती है तो फिर बीसीसीआई को और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। किस तरह से? सुपर 8 के भी फिर मैचेस बांग्लादेश के वो श्रीलंका में करवाने पड़ेंगे। तो अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक लेटर लिखना चाहिए बीसीसीआई को, और वो बीसीसीआई वाले जे शाह को लेटर लिखकर बताएं कि अफगानिस्तान को उठाकर ग्रुप सी में डालें और बांग्लादेश की टीम को उठाकर ग्रुप डी में डालें। इस तरह से क्या होगा? बांग्लादेश के अब मैचेस श्रीलंका में होंगे ग्रुप वाले। अगर बांग्लादेश की टीम सुपर 8 में भी चली जाती है तो फिर बांग्लादेश के सुपर 8 वाले मुकाबले भी श्रीलंका में होंगे। तो फिर बीसीसीआई को और ज्यादा नुकसान होगा। अब करना क्या है? अफगानिस्तान को उठाकर ऊपर वाले ग्रुप यानी कि ग्रुप सी में डाल दें और बांग्लादेश को उठाकर ग्रुप डी में डाल दें। होगा क्या? ग्रुप डी में पहले ही दो तगड़ी टीमें हैं, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें। वहां से बांग्लादेश की टीम सुपर 8 में फिर जा नहीं सकती भाईजान। फिर कम नुकसान होगा, नुकसान तो होगा लेकिन कम होगा। अगर बांग्लादेश की टीम ग्रुप सी में ही रहती है तो फिर बीसीसीआई को और ज्यादा नुकसान होगा। अब अफगानिस्तान को उठाकर ये ग्रुप सी में डाल दें, उधर से फिर इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें सुपर 8 में चली जाएंगी और नीचे ग्रुप डी में से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें जो है वो ग्रुप डी से सुपर 8 में चली जाएंगी, जहां से बांग्लादेश का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अगर बांग्लादेश की टीम ग्रुप सी में ही रहती है तो फिर वेस्ट इंडीज के मुझे चांसेस नहीं लगते सुपर 8 में जाने के। तो वहां से फिर बांग्लादेश की टीम आगे जाएगी, बीसीसीआई का और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसमें हमारा भी भला होगा। किस तरह से? हमारी टीम अफगानिस्तान की टीम ग्रुप डी में है, इधर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान यानी कि 3 बड़ी टीमों में से 2 बड़ी टीमें सुपर 8 में जाएंगी। जो ज्यादातर चांसेस लग रहे हैं साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के लग रहे हैं। हमारी टीम दूसरे नंबर पे सुपर 8 में जाएगी, हमारे ये चांसेस बन रहे हैं। अगर हमारी टीम ग्रुप सी में चली जाती है, उधर इंग्लैंड की टीम भी कुछ इतना खास नहीं कर रही, उधर पहले नंबर पे हमारी टीम सुपर 8 में जाएगी और दूसरे नंबर पे इंग्लैंड की टीम फिर जाएगी। लेकिन अगर बांग्लादेश की टीम ग्रुप सी में ही रहती है तो फिर बीसीसीआई को और ज्यादा नुकसान होगा भाईजान। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ফেসবুকবাসী বা প্রিয় আমাদের যে আছেন এখানে, তাদের সকলকে জানাই শীতের শুভেচ্ছা এবং আসসালামু আলাইকুম সবাইকে জানাই। তো একটা জ্যাকেট নিয়ে আসলাম, জ্যাকেটটা দেখেন, হিট এবারকার জ্যাকেট। জ্যাকেটটা পুরো চায়না জ্যাকেট দেখেন। মামা এত পরিমাণ শীত হয়েছে যে কি বলবো, 4টা 4:30 প্রায় বাজে, এখনো মানে সূর্য দেখা পায় নাই। আর এত কুয়াশা, এই জ্যাকেট নিয়ে না নিয়ে আর পারলাম না। জ্যাকেটটা মনে করছি যে জ্যাকেটটা এবার আমি কিনবো না, তো এখন দেখি যে বাধ্যতামূলক এই জ্যাকেটটা নিতেই হচ্ছে আমার।
যে যেখানেই আছেন না কেন সে একটু সবাই যুক্ত হয়ে যান আমার ফেসবুক পেজে লাইভ দেখার জন্য। কোনো কিছু কমেন্ট থাকলে জানাতে পারবেন। তো আশা করি দেখেন যে অবস্থা এমন অবস্থা হয়েছে, মানে দোকানে থাকা খুব ক্রিটিক্যালি হয়ে গেছে। এখন ভাবছি যে জ্যাকেটটা এবার নিব না, তারপর জ্যাকেট নিতে হচ্ছে আমার। এতে প্রচণ্ড পরিমাণ বলবেন কি বলবো জ্যাকেটের কথা, পুরা চায় না। 4:30 বাজে গেছে, তারপরে এত কুয়াশা, মানে এত ঠান্ডা পড়ছে। এখন ভাবছি যে শীত মনে চলে গেছে, তো এখন দেখি আরও বেশি শীতটা চলে আসছে। তো হঠাৎ করে তা আমাদের উত্তরবঙ্গতে আপনারা জানেন যে উত্তরবঙ্গেতে বেশি এই শীতের সময় শীত পড়ে, আর হচ্ছে গরমের সময় গরম পড়ে। কারণ পার্শ্ববর্তী ঈশ্বরদীতে, আমাদের ঈশ্বরদীতে যে জংশন, সেই জংশনটা আপনার রেলওয়ে জংশন আপনারা জানেন। আর হচ্ছে শীত পড়ার কারণ হচ্ছে যে আপনার এখানে জংশন ঠান্ডার সময় প্রচুর ঠান্ডা পড়ে, আর হচ্ছে আপনার এই গরমের সময় প্রচণ্ড পরিমাণ গরম ধরে। কিন্তু একটা বিষয়, শীত বস্ত্র যারা আছেন এখন বর্তমান, যারা মাল নিয়ে স্টক করে আছেন, আমার মনে হয় এখন স্টক করা বন্ধ, মানে না করে ছেড়ে দেওয়া উচিত। কারণ এখন যে সত্য প্রভাবটা আছে, এই প্রভাবটাতেই শেষ আমার বিশ্বাস। নেক্সটে কিন্তু এরকম ধরনের আর কি আসবে না সত্য প্রভাব। তো আমার মনে হয় এখন বিক্রি করাটাই উত্তম। আর প্রচুর পরিমাণ ঠান্ডা পড়ছে, আর বাচ্চাদের জন্য আমি বারবার বলি যে বাচ্চাদেরকে নিয়ে খুব হুঁশিয়ারি, সাবধান। তাদেরকে নিয়ে যে একটু বলে খুব সেফটি রাখতে হবে যে এদেরকে বিশেষ করে। আর একটা বিশেষ করে আমি আরেকবারও বলছিলাম, ধন্যবাদ আজম তোমাকে যে তুমি আমার লাইফে দেখতেছো। তো খুবই খুশি হলাম যে তুমি এত ব্যস্তর মাঝেও যে আমার এই লাইফটা দেখতেছো তুমি। তো আজমের কথা বারবার মনে পড়ে যায় যে আজম, কি বলবো, আজমের ওখানে তো হয়তো মনে হচ্ছে সিট সেরকম নাই। ধন্যবাদ আজমকে। কি অবস্থা? কার গায়ের বর্জন নেই।